उपासक को कभी भी किसी से कहीं भी आकांक्षा नहीं कर रखनी चाहिए। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। लगता है कि ऐसा अगर हम कह देते हैं तो काम चल जाएगा। उसी समय वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपके अंदर बैठा हुआ देख रहा है कि मेरे से नहीं बोल रहा, ये बाहर चाह कर रहा है, तो मौन चुपचाप मौनी बाबा बने बैठे रहते हैं। और आपके मन में आया, उसी समय आप पलट गए, इतना महावैभवशाली प्रभु है हमारा स्वामी, अगर उसको ऐसा करना होगा तो कर देगा ना, हम क्यों मांगे? नहीं नहीं और नहीं। आकांक्षा का त्याग हो जाएगा। आप सच्चे मानिए, जिस समय आपको जो आवश्यकता वास्तविक होगी वो हो ही जाएगा। वो बहुत सामर्थ्यशाली है, उसी क्षण हो जाएगा। आवश्यक है तो आप मांगो क्यों? जो भी होना, जो भी उस समय हो जाएगा। जब हमें प्रभु से ही नहीं मांगना तो औरों से मांगने की बात क्या है? बिल्कुल नहीं मांग, अपने प्रभु से भी नहीं मांग। कोई बच्चे हैं क्या? वो अज्ञानी है क्या कि हम कहेंगे तभी वो बात पूरी करेंगे? कुछ जानते हो, सर्वज्ञ हो, हमारे हृदय में भी बैठे हो। इस शरीर को जो आवश्यकता हो, व्यवहार में जो आवश्यकता हो, जो कर्तव्य में आवश्यकता वो दे दो, उसी से कर्तव्य कर देंगे। उसी से व्यवहार नहीं दोगे तो राधा 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 राधा, बस। हम आपसे भी नहीं चाहेंगे, वो आपसे भी नहीं चाहेंगे। वो परम पद का अधिकारी है। न कांक्षति, न द्वेष्टि और न कांक्षति। जरा इस पर ध्यान दो। आकांक्षा, कामना हम क्यों करें? इतने बड़े साहब हैं, जैसे मानो आप हम पर अपना भाव किए हैं, आपको पता है जब जो बनवाना होगा बनवा के पवा देंगे, जब जो पहनवाना होगा मंगा के पहना देंगे, जब जैसे चलना होगा आदेश कर देंगे। हमें कुछ खोजना भी नहीं कि हमको कैसे परमार्थ में चलना है। हम तो बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे चलें वो बोलो, कैसे जिए वो देखो, कैसे रहें वो तुम देखो। हम बस आपके हैं, बस इतने से ज्यादा हम और जानकारी नहीं चाहते। सब बना बनाया है। कई बच्चा के पेट आ जाएगा निकुंज रस, अपने आप आ जाएगा। ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस जरूरत इतनी है, आपको जो जरूरत हो करवा लेना। बैठा हूं मैं, आपको समर्पित है। अब आप देख लो क्या क्या करवाना है। मुझे पेमेंट चाहिए, आपके लिए मैं बैठ गया हूं। अब आपको जो करवाना हो, जैसे रखना हो, जो पवाना हो, जो ही प्यारो करे सोई में। यही तो धीरे धीरे आपकी जाकर के उत्तम भूमिका बन जाएगी भक्ति की। पर यही समझ में नहीं आता। वो जो जाल जैसे मकड़ी बुनती है ना, ऐसे अंतःकरण में ये चारों जाल बुनते रहते, माया का, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो इसी जाल में खेलता रहता है जीव, समझ नहीं पा रहा। अगर इस जाल से हट जाए ना तो फिर आनंद मगन हो जाए। आंतरिक वृत्ति को समझो। तुम उस मन का पक्ष ले रहे हो जो अनंत जन्मों से प्रभु से विमुख हुए और मांग पर मांग बढ़ाते चले जा रहे हो। ना कांक्षति, हरि भज रे।